अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज ये मॉडल मेकअप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेयर स्टाइलिंग की भी वीडियो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो हम मेकअप स्टार्ट करते हैं और ये हमने फेस को अच्छी तरह से वाइप कर लिया, अच्छे साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। और ये करने के बाद हम प्राइमर लगाएंगे और प्राइमर जो है वो मैं क्रिस्टिन की प्राइमर लगाऊंगी। आज मैं बहुत लाइट सी बेस करूंगी। आज मैं कैमोफ्लेज करने का जो है वो भी आपको बताऊंगी कि मैं यूजुअली ऑरेंज से तो करती हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसे भी करती हूँ। तो ये रही 36 नंबर की स्टिक, जो मेरी मॉडल का जो कॉम्प्लेक्शन है बेसिकली 38 है, लेकिन डी कलरेशन जगह जगह से हुई हुई है। तो उसको मैं इवन टोन करने के लिए उन एरियाज़ पर जहाँ पर मैं ऑरेंज कंसीलर लगाती, तो वो लगाने के बजाय जो स्किन टोन है उससे वन टोन डार्क जो है वो मैंने स्टिक ली, टीवी पेंट स्टिक क्रायलॉन की, और इवन टोन कर लिया पूरे फेस का। यानी कि मैंने स्किन टोन को डार्क कर दिया। अब मेबेलिन फिट मी की 130 जो है वो मैंने फाउंडेशन अप्लाई की है, और ये मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, नेक पे अप्लाई करूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास स्पेशली इंडिया से आ रहे हैं कि उनका क्वेश्चन है कि मैम आपकी मतलब ऐसे प्रोडक्ट से बताएं जो कि प्रोडक्ट हमें इंडिया में भी मिल सके। तो आई होप आई गेस कि मेबलिन फाउंडेशन हर जगह वर्ल्ड वाइड जो है अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप प्रोडक्ट को फोकस ना करें कि कौन सी ब्रांड यूज़ की जा रही है, बल्कि आप ये कि इसका अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए वो फाउंडेशन जो पिगमेंटेड है। अब यहाँ पे ज्वेल नाम का हनी गोल्ड कलर इसका कॉम्पैक्ट पाउडर का नाम है। तो यानी कि हमने लिक्विड फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर ज्वेल का लगाया। एक नई प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी है। सेल्स गर्ल इसकी आई थी मेरे पास, तो मैंने ट्राई किया, अच्छा लगा मुझे इसका रिज़ल्ट, और स्पेशली इस कॉम्प्लेक्शन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्रिस्टिन की जो नेचुरल गोल्ड कलर है वो अप्लाई किया मॉडल के टी जोन एरिया पर, ताकि जहाँ पे यूजुअली यही होता है कि मुझे कंटूर करना होता है वहाँ पे मैं लूज़ पाउडर नहीं लगाती, बल्कि जहाँ पे जिन एरियाज़ पे मुझे थोड़ा सा ब्राइटर टोन चाहिए होता है, यानी कि आपको पता है कि जहाँ जिन एरियाज़ को आपको उभारना होता है तो आप वहाँ पे लाइट लगाते हो, जहाँ पे दबाना होता है तो कंटूर करते हैं। तो बहरहाल हमने बेस करने के बाद उसी तरह से स्टे किया, और स्टे करने के बाद हमने फ्लफ़ी ब्रश से फिर से बेस को ब्लेंड कर दिया। यहाँ पर हम कंटूर कर रहे हैं, जैसे कि मेरी मॉडल का की जो लाइन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ये हड्डी इस तरह से इनकी प्रोमिनेंट है, तो उसको हम थोड़ा कम करेंगे। फेस स्लिम है, लेकिन थोड़ी सी हमें कंटूर की ज़रूरत पड़ती है जब। तो इसी तरह से हम शेड नंबर 1 जो इसके अंदर क्रिस्टिन की पैलेट के अंदर शेड नंबर 1 है, जो लाइटर कलर है, मैं वो अप्लाई कर रही हूँ, वो यूज़ कर रही हूँ। वो कंटूर इस तरह से कंटूर ब्रश से नोज़ के लिए तकरीबन थोड़ा सा कट ब्रश टाइप का ब्रश है उससे किया, और फिर मैं अपने ब्लश ऑन के ब्रश से पूरा ब्लेंड कर देती हूँ। किसी का क्वेश्चन था कि ब्लश ऑन का ब्रश कौन सा है, तो बिल्कुल ये कोई किसी ब्रांड का नहीं है। कंटूर का तो ब्रश जो है वो मैक का है, लेकिन ये किसी ब्रांड का नहीं है, नॉर्मल बस ऐसी एक कट टाइप का ब्रश है ब्लश ऑन के लिए। मुझे ये ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, और ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर है। और आप ये देखें कि इतनी लेस बेस से भी बेस अच्छी बन गई, और इसकी लास्टिंग भी ऑब्वियसली अच्छी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे दे रहे हैं पार्टी मेकअप। तो पार्टी मेकअप के अंदर आपको ब्राइड्स की तरह, ब्राइड के लिए जैसे हम 15-15 घंटे की बेस करते हैं, तो वो मैंने अपनी कस्टमाइज़ बेस या कोई केक नहीं लगाया, और लिक्विड फाउंडेशन से काम करके और कॉम्पैक्ट पाउडर से बेस को फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम आईज़ को दे रहे हैं शेप। ऑलरेडी मेरी मॉडल की जो आईब्रोज़ का शेप है वो अच्छा है, तो उसी को फॉलो किया है आपके सामने। फेसिट का जो पाउडर कलर है, जेल नहीं लगाया है मैंने, पाउडर कलर ब्रोज पे लगा कर फिर ये मैं लगा रही हूँ कंसीलर, और ये कंसीलर है बीबीए की कंसीलर।
तो हमने पूरी आईज़ को इस तरह से कंसीलर से, और कंसीलर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाती, बहुत वाइट नहीं करती, बस जस्ट एक कैनवस टाइप का बना लेती हूँ कि मुझे एक डिकलरेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, और बहुत ज़्यादा मैं वाइट नहीं करती हूँ। लेकिन ये मेरा तरीक़ा है, अदरवाइज़ आपको जो पसंद आता है कि नहीं बिल्कुल फेयर होना चाहिए, तो आप वो करें और उसको कॉम्पैक्ट पाउडर से फ़िक्स कर दें। अब मैंने आपको पैलेट दिखाई कि मॉर्फी के पैलेट को आज मैं यूज़ कर रही हूँ, और मॉर्फी की पैलेट का लाइटर पिंक कलर जो है वो मैंने लिया है, और दोनों आइज़ के जो हमारी जो क्रीज़ एरिया है उससे ऊपर आउटसाइड ट्रांजिशन लाइन पे मैंने पिंक कलर लगाया है, मॉर्फी की शेड से पिंक कलर। मॉर्फी की ओरिजिनल पैलेट है, उसके अंदर से ये पूरी अच्छी तरह से हमने ब्लेंडिंग की, और ट्रांजिशन लाइन हमने अच्छी सी बना ली। अब ये इसी मॉर्फी पैलेट में से डार्क वाला कलर उठाया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी पिंक कलर अप्लाई कर चुकी थी, तो बहुत ही हल्का सा मैंने शेड ब्रश में लिया, और उसको आउटर कॉर्नर पे डिपॉज़िट करने के बाद आगे की तरफ उसको स्प्रेड कर दिया, यानी जो हमारा पहले से पिंक कलर था उससे थोड़ा सा नीचे होके हमने क्रीज़ लाइन के पास, क्रीज़ लाइन से थोड़ा सा ऊपर जो है हमने ये वाला डार्क कलर अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करके अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दिया कि अंदर से एक पिंक कलर आपका थोड़ा सा आई के ऊपर ज़्यादा है, और फिर उसके बाद दूसरा जो ब्राउन नहीं कह सकते, ये पिंकिश ब्राउन टाइप का कलर है, तो वो आपकी आइज़ को थोड़ी डेप्थ देता है। अब यहाँ पे कट क्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अपनी जो अपना मेकअप है उसका मुझे कुछ रोज़ गोल्ड कलर रखना है, तो अगर मैं इस तरह से कट क्रीज़ कर लूँगी, लेकिन ये कट क्रीज़ मेकअप नहीं है, जस्ट इस हाफ कट हमने इसलिए किया कि हम जब लाइट शेड यहाँ पे अप्लाई करें तो वो बहुत प्यारा लगे, प्रोमिनेंट हो। और फिर वही डार्क ब्राउन कलर मैंने जो ये कंसीलर लगाया उसकी आउटलाइन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया। ये देखें, आउटर कॉर्नर पे ये अप्लाई किया, और जो क्रीज़ लाइन का एरिया है उसको मैंने प्रोमिनेंट किया। अब मैं फिंगर की मदद से ये लगा रही हूँ रोज़ गोल्ड कलर। अगेन देयर इज़ नो ब्रांड, नॉर्मल सी है। और फिर उसके बाद हमने ग्लू लगाई है, ग्लिटर ग्लू, और लूज़ ग्लिटर जो पाउडर फॉर्म में होती है ग्लिटर, जस्ट ये पाउडरी होती है, ये चंकी या ग्लिटरी फॉर्म में नहीं होती, बहुत ही बारीक इसके पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हमने आइज़ पे ग्लू लगाने के बाद जिन एरियाज़ को मैंने हाफ कट क्रीज़ किया था उस पे मैंने अप्लाई कर दिया। इस तरह से फ्लफ़ी ब्रश से अप्लाई किया, और उसके बाद दूसरा ब्रश लेकर जिसमें हमने पहले से ब्राउन कलर शेड जिससे ब्लेंडिंग की थी, जस्ट उस ब्रश को उठाया और इसकी लाइन को जो है वो ख़त्म कर दिया एक सॉफ्ट सी लुक देने के लिए। दोनों आइज़ पे आप इक्वली करेंगे। तो अभी हम आप काम कर रहे हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कस्टमाइज़ बेस के बारे में आप लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई डील बनाएं। तो डील ये है कि 3 कलर्स आप लेते हैं तो आपको चौथा कलर जो है वो फोर्थ शेड जो है आपको फ्री मिलेगा, और 2 अगर लेते हैं तो आपको डीसी फ्री होगी, क्योंकि अब 1 कलर लेने वालों के लिए डीसी अप्लाई होगी, क्योंकि अभी तक मैं अपने राइडर को पैसे खुद देती थी, अब आप लोगों से लूँगी, इसलिए कि प्रोडक्ट जो है वो मुझे एक्सपेंसिव पड़ रही है। उसके अलावा मूज़ बेस और मूज़ बेस के 3-4 कलर हैं, उनको भी मैं एक साथ इकट्ठा करके उसकी भी कोई डील बनाऊंगी आपके लिए। बहरहाल यहाँ पे हमने आइज़ पे आउटर कॉर्नर पे जो है वो ब्लेंडिंग की है, डार्क कलर जो आपको दिखाया था, और ब्रो बोन पे जो कलर लगाया वो है हमारा वही मैंने आपको बताया था जो लिड पे लगाया है, नॉर्मल रोज़ गोल्ड कलर है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। और मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि आप ब्रांड की तरफ ना जाएं, आप सिर्फ, क्योंकि रोज़ गोल्ड कलर इंडिया, पाकिस्तान और हर वो कंट्री, हर वो शहर जहाँ पर मेरा मेकअप देखा जा रहा है तो ये अवेलेबल होते हैं। अब हम यहाँ पे अर्थमेटिक की लैशेज़ लगा रहे हैं, और ये 5 नंबर में है। पार्टी मेकअप कर रही हूँ, हैवी लुक नहीं देना, तो मैं 3D लैशेज़ नहीं लगा रही हूँ, बल्कि मैं अर्थमेटिक का नंबर 5 अप्लाई किया है मैंने लैशेज़ को। और फिर मैं अब लगा रही हूँ लाइनर। मस्कारा मैं पहले लगा चुकी थी, ये हमारा
लाइनर हो रहा है। तो आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बट मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का और आपके लाइक्स का। यहाँ पे मैं बोटैनिक्स का काजल लगा रही हूँ। मुझे यूजुअली पार्टी मेकअप में वाइट पेंसिल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जिनकी आंखें छोटी होती हैं तो उनमें मजबूरी होती है कि हम वाइट पेंसिल लगाते हैं। अभी यहाँ पे हमारा आई मेकअप डन हुआ और लिपस्टिक जो है, पहले मैंने स्किन कलर की लिपस्टिक लगाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी पैलेट बनी हुई है, मैं उसी में से लगाती हूँ। और फिर इसके ऊपर 10 नंबर की इमली की लिपस्टिक जो लॉन्ग लास्टिंग होती है वो अप्लाई कर दिया मैंने 10 नंबर, तो वो कुछ पिंकिश सा कलर आ गया। तो यहाँ पे हमारा होने वाला है मेकअप डन, और फाइनल लुक देखकर आपको बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आप नंबर भी दे सकते हैं मुझे कि कितने नंबर देंगे। और दूसरी बात ये कि आपके कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ, और जो नेगेटिविटी भी अगर आप निकालते हैं तो उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा काम जितना भी समझ में आया है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।